गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है सब जी। कमिंग टू द पॉइंट, पार्ट 1 जो है प्रीवियस हमने किया था। अब पार्ट 2 है जो हमने सॉल्व करना है। ग्रेड 10 सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश में। इंग्लिश भी हो सकता है और जो भी एनी अदर। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। यही चीज जो है लेके परेशान होते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। फर्स्टली, आपको जब पेपर शीट मिलती है आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन 1 इंच, मार्जिन लाइन जो है 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करती है, वो 3 to 4 इंच बहुत गैप रख के वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करती है, और सेंटर में जो है वो जो मटेरियल जो हमने लिखना होता है वो बहुत कम होता है। इतना टाइम जो है वो बच्चे का वेस्ट समझिए आप। इधर से वो उन्होंने मार्जिन लाइन जो है वो ज्यादा लगाई होती है, और वो अपनी तरफ से इंटेलिजेंट बनती है कि हम इधर मार्जिन लाइन ज्यादा लगाएंगे और इस तरह हमारी शीट्स जो है वो ज्यादा लगेंगी। नो, दिस इज रॉन्ग वे। आपने 1 इंच जो है मार्जिन लाइन लगानी है। इंग्लिश पेपर है, लेफ्ट साइड से शुरू होगा, लेफ्ट साइड। अब तो हमने लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक साइड पे लगानी मार्जिन लाइन, दूसरी तरफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 1 इंच, ठीक है, मार्जिन लाइन होगी। एंड नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव शीट है, ऑब्जेक्टिव शीट है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको टिक किया मैंने यहाँ पे। इधर देखिए किसी स्टूडेंट्स ने सपोज यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिए। अब जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, जो चेक कर रहा होगा, अब वो किसको कंसीडर करेगा, इसको या इसको? फिर क्या उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो आपने मार्किंग नहीं करनी। पहले अपने क्वेश्चन को, अच्छी क्वेश्चन पेपर को, फुल शीट को उसको पढ़े अच्छी तरह, फिर उसकी सॉल्विंग स्टार्ट करें। एक आपने टिक करना है, यहां भी टिक करेंगे, और जो आपकी बबल्स शीट है वहां भी आपने बबल्स फिल करने हैं। इसमें बबल्स शीट ऊपर होती है, बबल्स शीट में भी होगा, और यहां भी टिक करनी लाजमी है, यहां भी और बबल्स शीट पे भी। एक हो गया आपका ये फुल 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 19 मार्क्स का है। अगर आप 19 मार्क्स पूरे तब आपको उस सूरत में मिलते हैं जब आपके 19 जो है सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन जहां आपकी ये मिस्टेक्स आती हैं, रॉन्ग राइट नो, फिर आपको क्या मार्क्स मिलेंगे, 5, 8, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो प्लीज इस पे आपने फोकस करना है कि आपने ध्यान से इसके आंसर लगाने। सिर्फ एक बबल्स में भी ये नहीं करना। मोस्टली बच्चे, मैंने ऑन ड्यूटी मैंने ये चीजें देखी हैं, बच्चे क्या करते हैं, बबल्स में भी क्रॉस कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं बार बार, और फिर परेशान बैठ के रो रहे होते हैं। तो पहले आप ध्यान से अपने पेपर को पढ़ें, क्या इसका आंसर है, फिर उसकी सॉल्विंग शुरू करें। ठीक है, अच्छा जी। ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर भी जो है आपने क्या वो करना है, इसका पेपर कोड मैंने लास्ट पार्ट 1 में भी आपको बताया था। पेपर कोड आपने जरूर मेंशन जो है वो करना है, वरना आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा। पेपर कोड जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर पे होगा, वो आपने पेपर कोड फर्ज करें, आपका ये है 0352, ये आपने यहां भी होगा मेंशन, और इस ऑब्जेक्टिव पे भी मेंशन होगा, और सब्जेक्टिव पेपर पे भी होगा बबल्स में। ठीक, अब दूसरी बात, अब ये देखिए यहाँ पे राइट द रोल ऑफ मीडिया। सपोज करें यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब इस बच्चे ने जो आंसर किया है, मीडिया हेल्प्स टू पीपल टू शेयर नॉलेज। आप देख रहे हैं उसका क्वेश्चन, उसका आंसर एक्यूरेट है, वेल एंड गुड है। इसमें से मार्किंग वाला जो है वो कैसे मार्क्स इसके काटेगा? इतना पेपर जब नीट होगा तो मार्क्स नहीं कटेंगे।
ये बच्चे हमेशा यही उनकी कंप्लेन होती है कि इंग्लिश में जो है हमारी इंग्लिश ठीक नहीं होती, इसलिए हमारे मार्क्स करते हैं। नो बेटा, बेशक आपकी इंग्लिश भी नहीं ठीक होती होगी, उसमें भी गलतियां होंगी, लेकिन जब आपके मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये देख रहे हैं, इसने नीट किया है, बहुत नीट किया है, इसके 2 मार्क्स इसको पूरे मिलेंगे, इसमें इसकी कटिंग नहीं होगी। दूसरा, अब नीचे भी देख रहे हैं, राइट अ पैराग्राफ पाकिस्तान डे। अब इस बच्चे ने क्या किया है, ऊपर क्वेश्चन है, आंसर, आप इसकी हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग के नीचे उसने एक लेन लगाई है। इसी तरह आपने जब कोई भी आंसर करना है, उसकी हेडिंग से, पॉइंट्स के साथ, हेडिंग के साथ आप करते हैं, उसके मार्क्स जो है, जहां आपको क्या कहते हैं 15 मार्क्स जो है वो मिलने होते हैं ना, जब आप हेडिंग नहीं करते, तो उसके 7 मार्क्स हो जाते हैं। सो प्लीज, इसलिए आपने हेडिंग पे फोकस करना है, हेडिंग जरूर करनी है, लेकिन साथ नीट, पेपर नीट करना जरूरी है। बार बार काट काट के, इस तरह क्रॉस करके, यूं करके, इस तरह करके, नो, दिस इज रॉन्ग वे, इस तरह नहीं करना आपने, अंडरस्टैंड। एक बात होगी। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऊपर है, इसका क्वेश्चन जो है, आंसर इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस बच्चे ने क्या किया, नीचे उसने लेन लगाई है, क्वेश्चन 1 खत्म हो रहा है, यहाँ पे लेन। अब उसके बाद क्वेश्चन 2, इसका आंसर ये स्टार्ट है, इसके नीचे भी जब ये इसका एंडिंग हो जाएगा, जब वो लिख लेगा, उसने क्या करना है, इसके नीचे भी लेन होनी चाहिए, ताकि चेकर जब वो चेक करे तो उसको, उस पे आपका अफेक्ट करता है, इंप्रेस होते हैं जब जो चेकिंग वाला जो होता है, जब आप देखिए आपका पेपर है, एक नीट पेपर सामने जाता है, तो क्यों नहीं इंप्रेस होते हैं, आपके यहां भी मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जब आपने ये इस तरह गलतियां की है, काट काट के लिखा हुआ है, मिस्टेक्स की है, यूं किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, सपोज, तो क्या होगा इसका, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, तो क्या मिलेंगे आप खुद ही सोच लें, 1 नंबर देख लें, फिर 1 मार्क्स आउट ऑफ 5, ठीक है। इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। नंबर 4 हो गया। नंबर 4 पे क्या करना है आपको, मेजोरिटी यही मेरा ख्याल है कि आपको या तो नैरो लाइन वाली होंगी शीट्स, या उर्दू में होंगी। क्या होगा कि लाइंस नहीं छोड़नी, बच्चे क्या करती है, लाइनें छोड़ छोड़ के, 2 लाइनें छोड़ दी, एक लाइन छोड़ दी, और फिर करना है इस तरह, जो है वो पेपर शीटें ज्यादा लगेंगी, और जो है वो बोर्ड वाले क्या समझेंगे, पेपर बहुत ज्यादा शीटें लगाई, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लो, आप जब इस तरह की लाइंस जो छोड़ती है ना, वो भी बेटा, वो भी आपकी पड़ता है फर्क राइटिंग पे। लाइनें छोड़ छोड़ के आपने काम नहीं करना, ना लाइनें छोड़नी है आपने, और दूसरा क्या, ना पेपर्स की शीटें छोड़नी है। आपने एक पेपर कर लिया इस पूरी शीट पे, ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसको टर्न करें, टर्न किए, वो वाला पेज आपने छोड़ दिए, फिर आगे नेक्स्ट करें, फिर छोड़े पेज, नहीं, इस तरह नहीं करना आपने, बिल्कुल ना तो पेज छोड़ने हैं और ना ही आपने लाइनें छोड़नी। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, अब आ जाए इस तरह, और क्या करना है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक पेपर है, मॉडल पेपर में ये देख रही हूँ। अब इसमें आंसर द 5 क्वेश्चन, ये 7 है क्वेश्चन, 7 में से उन्होंने कहा है 5 आपने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं जी, वो कह रहे हैं कि मुझे तो 7 आती है, मैं तो 7 के 7 ही करूंगी। लेकिन क्या होता है कि जो हमें फुल जो है कंप्लीटली करेक्ट जो होते हैं वो हम करते नहीं है, दरमियान में जो मतलब कि जिसमें डाउटफुल होते हैं वो भी हम आंसर कर रहे होते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जो आप सेटिस्फाइड है कि ये मुझे 5 क्वेश्चन आते हैं, आपने सबसे पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट 5 जो आते हैं, या जो भी आते हैं, आपको 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपने 5 करने हैं, आप पहले 5 वो करें जो आप मुतमईन है कि मुझे ये आते हैं, ये मैंने करने हैं। और जो आप चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा टॉस चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा कर लूं, तो क्या करना है, वो आप उसको एंड में कर लें। जिसमें डाउटफुल है उसको एंड में कर लें,
लेकिन जो क्लियरली जिनके आंसर आपको आते हैं वो आपने फर्स्ट 5 में रखनी। ये नहीं करना, जब आपकी चेकिंग होगी तो क्या होगा, जो फर्स्ट 5 आपके ठीक होंगे उस पर टिक 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 टिक। लेकिन जो रॉन्ग है, अगर फर्स्ट करें तो में आपके रॉन्ग आ जाते हैं, बाद में टिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं। जो चेकिंग वाला होगा, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आपके 5 होंगे वो उसी पे टिक करेगा फिर। इसलिए सो प्लीज जो आपके करेक्ट आपको आंसर आते हैं वो आपने 5 करने हैं। उसके बाद जिसका आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने को दिल कर रहा है तो उसको क्या करें, उसको एंडिंग में कर लें, जिसके बारे में आपको पता कि ये मुझे आंसर पूरा नहीं आता। ठीक है। और दूसरा, अपना आंसर टू दी पॉइंट, आंसर टू दी पॉइंट होना चाहिए। जो आपसे पूछा जाए उतना ही करना है। अपने से उसमें जो है एक्स्ट्रा आपने अपनी रिक्वायरमेंट, कुछ क्वेश्चन कुछ है। अब ये पाकिस्तान डे है, पाकिस्तान डे पे आप क्या कर सकते हैं, सोचे। पाकिस्तान डे में आप कोई दूसरा टॉपिक नहीं ले सकते, आप पेरेंट्स का नहीं ले सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो टॉपिक कुछ होता है वो कुछ का कुछ बना देते हैं, फिजूल टाइम वेस्ट कर दें। पाकिस्तान डे फौरन क्लिक किया हमारे माइंड में, पाकिस्तान डे क्या हो सकता है, पाकिस्तान डे 23 मार्च, 23 मार्च, ये फौरन हमारा माइंड क्लिक किया, ये हो सकता है इसका टॉपिक। और यही हमने लेके चलना है 23 मार्च को, उसका मैप माइंड बना के यही हमने लेके चलना है। फजूल हमने चीजें जो है इसमें ऐड नहीं करनी किसी और टॉपिक को लेके। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। जब यहाँ हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके नीचे आपने एंडिंग के लिए बार बार बता रही हूँ आपको नीचे लाइन लगानी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। आगे है जी, ये पैराग्राफ है। अब ये 2 पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन करनी है। कुछ बच्चे जो हैं वो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, और या इसमें ऑप्शन होते हैं रीराइट एनी 2 पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। या तो उसको उर्दू ट्रांसलेशन में कर लें आप, उस पैराग्राफ को जो 2 है, तो या फिर उसको सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश अगर आपने लेसन आपको आता है, पढ़ा हुआ है, तो अगर टेंसेस आपने, बेटा आपकी 10th क्लास है तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को जो है वो टेंसेस आते हैं, तो उसको सिंपल इंग्लिश में, अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, अब तो ट्रांसलेशन करें अगर टीचर ने करवाई है। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम में, वो उनको वो ट्रांसलेशन नहीं आती, तो वो क्या करेंगे, उसका सिंपल इंग्लिश में करेंगे। एक बात होगी। अच्छा जी, अब दूसरा उसके बाद है, ये इसमें आया हुआ है पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ, ये भी लिखे हैं इंग्लिश में। अब जैसे फर्स्ट करेंगे डैफोडिल, इन्होंने कहा सिंपल इंग्लिश में इसको करें, और साथ नीचे एक स्टेंजा दी है, ऊपर एक पोइम है, या तो उसकी समरी करनी है, और या फिर नीचे उन्होंने एक स्टेंजा दी है, ये भी ये पोइम का है, ये स्टेंजा दिया हुआ है। इसका भी उन्होंने ये क्या कहा है, इसको भी आपने सिंपल इंग्लिश में करना है, या तो समरी कर लें तो या फिर स्टेंजा को सिंपल इंग्लिश में कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए इधर लास्ट में, आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। 9 क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव, इसके सब्जेक्टिव के 9 क्वेश्चन है, तो आपने 9 के 9 ही करने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान डे को लेके बैठे हैं, इसको इतना लंबा, उन्होंने कहा था कि 10 लाइंस लिखें, एक पैराग्राफ लिखें। एक पैराग्राफ को वो क्या करते हैं जी 2-3 पेजेस पे ले गए हैं। अब क्या, टाइम को भी आपने अपने रिस्ट वॉच पास रखें, टाइम को साथ साथ देखते जाएं। आपने सारे क्वेश्चन मैनेज करने हैं, 9 के 9 क्वेश्चन मैनेज करने हैं। तो जब तक बेटा आप अपनी रिस्ट वॉच साथ नहीं होगी, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप अपने आंसर मैनेज नहीं कर सकते। क्या होता है, बच्चे अक्सर ये करते हैं, फिर रो रहे होते हैं एंड में बैठ के कि हमने तो अभी 5 क्वेश्चन किए, अभी तो 3 का टाइम तो खत्म हो गया, अब क्या करें, फिर बैठ के अपनी शीट पकड़ के रो रहे होते हैं। तो प्लीज आपने टाइम मैनेजमेंट, अभी आपके पास, कोई बार रिपीट कर रही हूँ, अभी हैव यू 1 मंथ, प्रैक्टिस रिटन फॉर्म, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अंडरस्टैंड? प्रैक्टिस करने लिखने की बार बार, ताकि आपकी स्पीड बने, स्पीड होगी तो आपके फुल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? एंड बी रिलैक्स, बाय।